ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ करनाल ਦੇ घटनाक्रम ਦੇ ਉੱਤੇ गुरनाम सिंह चड़ूनी। आज करनाल में मुख्यमंत्री की तरफ से महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन वहां पर बवाल देखने को मिला जब पुलिस और किसानों के बीच झड़प देखने को मिली और किसानों ने महापंचायत नहीं होने दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके पीछे कम्युनिस्ट हैं, इसके पीछे कांग्रेस है और इसके लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार जो हैं वो गुरनाम सिंह चड़ूनी हैं। गुरनाम सिंह मेरे साथ हैं। गुरनाम जी, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने आपका नाम लिया है कि आप जिम्मेदार हैं, आपने वहाँ पर माहौल जो है वो ख़राब किया। हाँ, मैं भी सीधे तौर पर ही कह रहा हूँ कि हाँ, मैं नहीं कराया है और जहाँ आगे करेंगे वहाँ भी करवाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये बयान दे रहे हैं कि हरियाणा के किसान आंदोलन में है ही नहीं, किसानों के फायदे में है, ये कह रहे हैं। वो किसान पंचायत इसलिए कर रहे हैं कि आंदोलन के दौरान किसान पंचायत करके इस आंदोलन को तोड़ा जाए। वो कह रहे बहुत से किसान इसके पक्ष में है। नकली हमारे सामने ये आया है कि नकली संगठन बनवा के अभी कोई हफ्ता पहले, कोई महीना पहले, कोई 20 दिन पहले नकली संगठन बनवा के उनको पेश कर रहे हैं। देखो, इस संगठन ने हमारे पक्ष में दिया, ये संगठन भी अच्छा मान रहा है, ये संगठन भी ये कर रहे हैं। इनका ये ड्रामा जो है हरियाणा में पहले 3 बार लोगों को समझा चुके हैं। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, दूसरे बार इन्होंने किसान सम्मेलन किए, तीसरे बार इन्होंने ट्रैक्टर यात्राएं निकाली और ये इस गुमराह करने के अलावा इनके पास कोई और बात है नहीं। इतना बड़ा देश का आंदोलन है, देश के भूखे मर जाएंगे देश के लोग, लेकिन इनको पता नहीं क्या जिद इन्होंने पकड़ ली। इसलिए हमने फैसला लिया है कि ना तो हमारी पुलिस से दुश्मनी है, ना हमारा अफसरों से विरोध है। हमारा अगर विरोध है वो तो वो राजनेताओं से है, जिन्होंने पॉलिसी बनाई है, जिन्होंने नीतियां बनाई हैं, उनसे हमारा विरोध है। आप कह रहे हैं कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री या फिर बीजेपी के किसी नेता ने आगे महापंचायत बुलाई, आगे किसी तरह से कोई कार्यक्रम इस तरह का किसानों के लिए रखा तो आगे भी इसी तरह से होने नहीं दिया जाएगा। ये धमकी नहीं है, धमकी नहीं है, हकीकत है। आखिरकार ये देश के लोगों को मारना चाहते हैं क्या? हमारी लड़ाई, हमारा जो आंदोलन है वो देश के प्रति है, देश को बचाने के लिए। लेकिन आपको नहीं लगता लोकतंत्र में अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, आप धरना दे रहे हैं, तो फिर सरकार को भी अपनी बात रखनी चाहिए। उनको क्यों रोका जा रहा है? उनकी तरफ से क्यों उनके स्टेज को तोड़ा जा रहा है, उनकी कुर्सियों को तोड़ा जा रहा है? सरकार ने अपनी पूरी बात रखी है। सरकार ने अपनी बात चपड़ासी से लेके और मुख्यमंत्री तक सबको पूरा मौका दिया अपनी बात रखने का। वो ये बात नहीं कि हमने उनको मौका नहीं दिया, उनको पूरा मौका दिया अपनी बात रखने का। लेकिन आज अगर वो समझा रहे हैं, अगर वो अपनी महापंचायत बुला रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, लालच देके तोड़ रहे हैं। उन्होंने लालच दिया, भैया तो अपने गांव में करवा ले किसान पंचायत के नाम से मैं तेरे गांव को इतनी ग्रांट दे दूंगा। गांव को लालच दे के वो करवा रहे हैं। नहीं, आप धरना दे रहे हैं, दिल्ली में धरना दे रहे हैं, कहीं भी धरना दें तो सरकार अपनी बात रखे, रोका नहीं जा सकता ना। हमें नहीं रोका उन्होंने। जब हम दिल्ली आ रहे थे हमें नहीं रोका, तो आप आगे भी रोकेंगे इसी? हमारे ऊपर पानी के फुहारे नहीं मारे, हमें दिल्ली में एंटर करने दे। दिल्ली हमारी राजधानी नहीं क्या? दिल्ली किसी की बपौती थोड़ा ही है। आपको लगता है मुख्यमंत्री की स्टेज तोड़ना, कुर्सियां तोड़ना वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, देखिए, स्टेज तोड़ा, कुर्सी तोड़ा वो तब तोड़ी जब वो नहीं हटे। जब उनको कहा है भैया प्रोग्राम मत करिए, परसों विरोध किया ना, जब परसों विरोध हुआ उन्होंने अपने आगे जो है वो दूसरी तरह के लोग खड़ा दिए लाके अपने। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं किसानों के लिए बहुत कुछ प्रधानमंत्री ने किया है, वो अपनी बात रख रहे हैं। ये तो कम्युनिस्ट हैं, ये कांग्रेस रख रहे हैं। उन्होंने टेलीविजन के माध्यम से रख ली, वो टेलीविजन के माध्यम से नहीं रख सकते, रख रहे हैं। वो सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं। इतने उनके पास पेड वर्कर हैं सोशल मीडिया के, उनके पास इतने अफसर हैं, उनके पास इतने कर्मचारी हैं, वो सारे अपनी बात रख रहे हैं। ये बात नहीं है कि उन्होंने अपना पक्ष अभी तक रखा ही नहीं, खूब अपना पक्ष रखा है। लेकिन हमारे गल में पानी फंस गया है। हम क्या करें? हम 1.5 महीने से बैठे हुए हैं, रोज 2 लाशें जा रही हैं हमारी। हम इस देश के नागरिक नहीं क्या? हम आदमी नहीं क्या?
वो कह रहे हैं कि सरकार किसान अड़ी हुई है, 2 कदम सरकार आगे बढ़ी है तो किसानों को भी आगे बढ़ना सरकार चाहिए। एक और 2 कदम पीछे हट गई। जो पहली मीटिंग थी उस मीटिंग से 8 तारीख वाली में और पीछे हट तो गई। फिर मसले का हल निकलेगा कैसे? मसला का हल निकाल ही नहीं रहे ना, उलझा रहे हैं। ये तो तुल गए हैं कि देश को बेचेंगे ही बेचेंगे, हमें कौन रोक लेगा बेचने से। एक ये भी आपकी तरफ से कहा गया कि 26 की परेड में हम जाएंगे और इसके लिए 24 को ही दिल्ली में जो है वो एंटर होंगे। हाँ, 24 को दिल्ली में एंटर होंगे। 24 को हम सारे ट्रैक्टर अपने यहाँ पे मंगाएंगे और 26 तारीख को दिल्ली में परेड करेंगे। लेकिन इससे स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। तो मार देंगे हमें, और क्या इलाज है। अब कौन समझुंदे? 2 लाशें हमारी रोज जा रही है, उनका जिम्मेवार कौन है? आज तक किसी राजनेता ने अफसोस तक नहीं जताया। 2 लाश से रोज जा रही है, अभी तक किसी ने कोई राहत देने की बात नहीं उनको की। मतलब ये लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यक्रम को रोका जा रहा है, जबरदस्ती जो है वो रोका जा रहा है। आज जो तस्वीर हुई आपको लगता है बिल्कुल ठीक हुआ? जो अरे भाई, हम क्या करें? हम उसका विरोध ना करें तो क्या करें? आगे भी ऐसे ही अब करें। जब तो रुके ही नहीं और चैलेंज कर रहे हैं, हम तो करेंगे। हम कह रहे आगे भी आगे अगर कहीं भी बीजेपी के नेता करते हैं तो इसी तरह से जवाब जी, दिए। बीजेपी के जो भी नेता करेंगे हम हर जगह विरोध करेंगे, लेकिन हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन कुर्सियां तोड़ी गई, कुर्सियां तोड़ी गई। अरे भाई, वो तो जब वो नहीं रुके लोगों को गुस्सा आ गया, जब पुलिस ने पानी मारा। आगे भी ये पानी मारा, डंडे मारे दोनों लोगों तरफ से को। हो सकती है। ये कौन सा लोकतंत्र है? हमें विरोध करने का अधिकार, हम काले झंडे दिखाएंगे। वो हमें जगह तय करेंगे, यहाँ पे खड़ के आप काले झंडे दिखाएंगे। झंडे दिखाना ठीक है, लेकिन स्टेज तक आना और स्टेज पे मैं ये रोकना। कह रहा हूँ, उन्होंने जगह तय नहीं की ना। हाँ। ये वहाँ के प्रशासन से पूछिए। हमने अपने बंदे कल भेजे थे प्रशासन के पास, प्रशासन ने बुलाए थे। हमने ये कह के भेजा था कि जगह तय कर लीजिए, जहाँ से मुख्यमंत्री को दिखे हमारे आदमी उसके आगे नहीं बढ़ेंगे, वहाँ से काले झंडे दिखाएंगे, वहाँ से प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने तो सील कर दिया दूर तक, किलोमीटर तक। अब सुप्रीम कोर्ट में भी कल सुनवाई है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को किस तरह से देखते? लगता है कि क्योंकि पिछली मीटिंग में सरकार ने कहा कि अगर आपको कानून सही नहीं लगते तो फिर सुप्रीम कोर्ट तय करे। देखिए, सरकार तो कुछ भी कहेगी अपनी बात को बड़ा रखने के लिए, लेकिन हम मानने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने केस करवाया, हमने केस नहीं किया है। कितनी उम्मीदें कल की सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग से? हमें कोई उम्मीद नहीं है और ना हम इस पे कोई टिप्पणी करना चाहते हैं। जो कोर्ट करे सो करे, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से। मसले का हल निकलेगा कैसे? 15 तारीख की मीटिंग में जाएंगे? भाई साहब, अब मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। 15 की मीटिंग में जाएंगे? ये सवाल सरकार से करिए। 15 की मीटिंग में 15 की मीटिंग में भाई, अपनी मीटिंग आज हुई थी, वो मैं मीटिंग में नहीं जा पाया, वो तय कर लिया। एक नारा जो दिया गया, मरेंगे या जीतेंगे, तो और क्या है? हाँ। हम 2 रोज मर रहे हैं, मरते जाएंगे। हम बैठे हैं यहाँ, वापिस घर को नहीं जाएंगे। तो गुरनाम सिंह चडोनी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आगे भी बीजेपी ने कोई कार्यक्रम रखा तो इसी तरह से जवाब दिया जाएगा, और साफ तौर पर ये कहा कि कानून रद्द करवाकर ही वापस जाएंगे। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ पंकज कुपाई, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो गुरनाम सिंह चडूनी सिद्धा कह रहे हैं कि जी हां, अगे भी विरोध होएगा, इस तरीके नाल ही विरोध होएगा। एक बहुत वड्डी स्टेटमेंट है, इस करके ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸੁਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ रुख करदा मैं शुरुआत इस सेगमेंट की करांगा। गुणी प्रकाश जी आपसे, देखिए गुरनाम सिंह चडूनी क्या बोल गए। वो कहते कि 10 दिन पहले संगठन बनाकर सरकार समर्थन करवा रही है, पैसे का लालच देकर के आपके गांव को दे देंगे ग्रांट, तो आप रैली करवा लीजिए, आप महापंचायत करवा लीजिए। गुणी प्रकाश जी, का सबसे ज्यादा न्यायी हूं। हर बार मैं हेमकुंड साहब जाता हूं। जिस तरह भिंडरा वाले ने इस तरह के भड़काऊ बात करके पंजाब का माहौल खराब कराया था, अब ये गुरनाम चडूनी पूरी तरह से खालिस्तानी विचारधारा का आदमी है। इसके खिलाफ बादशाह और नारायणगढ़ मिल में इसकी वीडियो है, सरेआम पैसे लेते हुए पकड़ा गया था और सरकार को हमने शिकायत की थी। अब जो ये कह रहा है कि मरने मारने की, तो ये कर रहा है लोगों को मारने की। नारायणगढ़ में एक आदमी की इसने हत्या की, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। अब उसको सरकार ने डरते हुए उसको रद्द कर दिया, हमने उसमें हाई कोर्ट में पा दिया। अभी इसने क्या किया कि शांतिपूर्वक आंदोलन, ये किसान आंदोलन नहीं रहा। सभी किसान जो मरे मैं उनकी श्रद्धांजलि देता हूं और उन मुद्दों की कदर करता हूं, लेकिन गुरनाम सिंह चडूनी सरेआम
खालिस्तानी विचारधारा से संबंधित है, कनाडा से इसके संबंध है और सभी मैं गुरुद्वारों की इज्जत करता हूं। हरियाणा के सभी गुरुद्वारों में आप वीडियो देख लो, इसकी क्लिपिंग देख लो, सभी गुरुद्वारा में सिख धर्म को इसने भड़काया है। जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये हरियाणा में लाश बिछा के किसानों की उस पे राजनीति करना चाहता है। खुद ये एमएलए नहीं बने, एमपी नहीं बने। प्रकाश जी, लग रहा है कि आपको ज्यादा दिक्कत गुरनाम सिंह चुड़ूनी से है। नहीं, आपके बयान लग रहे हैं कि आपको गुरनाम सिंह चुड़ूनी से ज्यादा दिक्कत है। आप बाकी चीजें नहीं, आप गुरनाम सिंह चुड़ूनी के खिलाफ ज्यादा बोल रहे हैं। नहीं, आप क्या आपने वीडियो दिखाई? मेरा तो कहना यह है कि मंडी में सबसे ज्यादा लूट अगर आड़ती कर रहे हैं, बिचौलिया कर रहे हैं, यूपी से 1000 की धान खरीद के 1800 1850 रुपये एमएसपी में खरीदी जा रही है। बिचौलिया जो लूट कर रहा है, किसान की जमीनें हड़पाई जा रही है और किसान को एमएसपी ना मिलने का सबसे बड़ा कारण आड़ती है। ठीक है, गुरनाम सिंह चुड़ूनी खुद आड़ती है। हम विकास जी से एक कमेंट ले ले। विकास जी से, गुणी प्रकाश जी आपने बात रखी है। विकास जी, देखिए, पहला तो जो बीजेपी के साथी ने मेरे से सवाल किया था उसका जवाब देना चाहूंगा कि मेरा रिकॉर्ड उठा के देखे 2014 के अंदर भूपेंद्र हुड्डा सीएम थे तो उस टाइम पर हम आंदोलन कराया करते रहे। उसके कांग्रेस सरकार ने हमारे खिलाफ आज भी मुकदमे चल रहे हैं। और दूसरा जवाब जो गुणी प्रकाश जी ऐसे बोल रहे हैं अनाप शनाप जो कुछ भी मन में आए, ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने अच्छे पैसे खिला रखे इसको और किसानों के नेता से इसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं कि कभी ये किसानों के बीच में आते हैं, ये तो एक बीजेपी का ही एजेंट बन के यहाँ बैठा है। और जो घटनाएं घट रही हैं ये एक जन आंदोलन बन चुका है, जन भावनाएं हैं और लोगों का जो है विरोध है सरकार के खिलाफ। भजन लाल ने, चौटाला ने, बंसी लाल ने, हुड्डा ने और इसने खट्टर साहब ने सभी ने मुकदमे दर्ज करे। जाके क्राइम रिपोर्ट देखो मेरी। निशंक जाके पता कर लो। देशद्रोह के नहीं, देशद्रोह के 20 मुकदमे मेरे खिलाफ कंडेला कांड में हुए हैं। 20 मुकदमे दर्ज हुए थे। मुद्दे पर आइए गुणी प्रकाश जी, मुद्दे पर आइए। किसान कहते हैं ये नहीं, सुनिए ना सर, किसान संगठन कहते हैं, आपने चुड़ूनी जी को सुना, वो कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में नहीं है कानून। आप समझाइए ना कैसे है, आप समझाइए कैसे है। सुनो, मैं किसान हूं, मैं अपनी फसल मंडी में बेचना चाहता हूं। मैं अगर मंडी से बाहर किसी कंपनी को सड़क में बाजार में बेचना चाहता हूं, आपको क्या इतराज है? अगर मेरे को कौन रोक रहा है? आज आप नहीं बेच सकते। नहीं बेच सकते। मंडी के बिचौलिए आप अनाज मंडी में बिचौलिए के माध्यम से बेचोगे, सब्जी मंडी में बिचौलिए के माध्यम से बेचोगे, ऊन मंडी में सब्जी उसके बाद और गुड़ मंडी में बिना बिचौलिए के आप बेच नहीं सकते। अगर मैं बिना बिचौलिए के किसी कंपनी को बेचूंगा, आपके पेट में क्या दर्द है? किसान जहां मर्जी बेचे। विकास जी जवाब दीजिए आप। दिक्कत क्या है? विकास जी, गुणी प्रकाश जी जवाब ले दीजिए। विकास जी आवाज आ रही होगी आपके पास। विकास जी जवाब दीजिए। गुणी प्रकाश जी कह रहे हैं कि ये कानून हित में है। कहते मैं किसान के नाते बोल रहा हूं। एक तो निवेदन मैं ये करना चाहूंगा कि आप आगे से ऐसे नेताओं को गेस्ट ना बनाएं, क्योंकि इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल बीजेपी के एजेंट हैं और पिछले कई महीनों से बहिष्कार किया हुआ हरियाणा में तो इनका ये एक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अगर अच्छे हैं तो किसानों को समझाते क्यों नहीं है? अगर अच्छे कानून है तो क्यों बैठे घर पे? जो भी असली किसान नेता हो तो दिल्ली के अंदर बैठा है की कोशिश कर रहे हैं, किसानों के साथ लड़ाई लड़ रहा है। जी हाँ जी जी। जो असली किसान नेता हो तो दिल्ली के अंदर किसानों के साथ यहाँ ठंड के अंदर बैठे हैं। और जो ये बीजेपी ने नेता पैदा किए हैं वो जो है लगातार विरोध कर रहे हैं। और इनको ज्यादा समस्या मुझे लगता है कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं की है, शायद इनको किसान से कोई लेना देना नहीं है। और मैं ये बताना चाहूंगा इनको कि जितने भी नेता दिल्ली के अंदर बैठे हैं सबका रिकॉर्ड चेक करवाओ। सरकार ने करवा भी लिया होगा कि कौन खालिस्तानी है कौन पाकिस्तानी है। अगर कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी बैठा है तो सरकार की आईबी और सीआईडी क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है? अगर आप ये गलत आरोप लगा रहे हैं तो आपको आपके खिलाफ होगी अब तक। आप किसान नेता नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि अगर किसान नेता होते तो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे होते।
सुनो साहब, ये है 1993 में शरद जोशी साहब ने खुली बाजार व्यवस्था का समर्थन किया था, हमने डंकल प्रस्ताव का समर्थन किया था, WTO का हमने समर्थन किया था, तब तो ये पैदा भी नहीं हुए थे। 2008 में आप देखना, मैं क्लिपिंग भेज दूंगा, हमने चंडीगढ़ में हरियाणा पंजाब के किसानों ने टिकैत साहब जो थे महेंद्र सिंह टिकैत, उसने भी कहा था मंडियों में लूट हो रही है, आप बिचौलिए के माध्यम से। शरद जोशी साहब के साथ मैं 82 से जुड़ा हुआ हूं और हमने खुली बाजार व्यवस्था के, WTO का, FDI का, डंकल का हमने खुद समर्थन किया, इन लोगों ने विरोध किया। आज हम कह रहे हैं कि जो खुली बाजार व्यवस्था है उसमें किसानों को बाजार में जाने की इजाजत होनी चाहिए, जो सरकार ने दे दिया है। हम क्या कि हम अपनी जो भी फसलें हैं उसकी जो प्रतिबंध है, जो जरूरी वस्तु अधिनियम है, हम क्या कि उसको भी रद्द कर दिया जाए, ताकि जो 9 शेड्यूल में कृषि के संबंधित जो उपज है उनको जाड़ दिया, ताकि खुली बाजार में अब 20 रुपए की गेहूं लेके 2 रुपए में जो बेची जा रही है, हम उसका विरोध करें, क्योंकि किसान की जो फसल है वो जो राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक लोग, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस कोई पार्टी है। विकास जी जवाब दीजिए, आप तक आवाज पहुंची होगी। उन्होंने पूरा बता दिया पिछले 30-40 साल का कि मैं किस तरह से किसानों के साथ जुड़ा हूं। इन कानूनों से पहले भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता था, पहले भी बेच सका है खुला बाजार में, आज भी बेच रहा है। कब रोका जा रहा है किसान को? ये केवल कानून के नाम पर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम है। अगर स्टोर बनवाने चलिए विकास जी, मैं इस चर्चा को अंबानी और आखिरी कमेंट आपका चाहता हूं। आपको लगता है कि जो करनाल में हुआ वो ठीक है? आपको नहीं लगता कि जिम्मेवारी संगठनों की बढ़ जाती है अगर ऐसे आंदोलन होगा या इस तरह से घटनाक्रम होगा जो हिंसक रूप धारण कर जाए तो दिक्कत बढ़ सकती है? अभी तो बहुत शांति से पूरा धरना प्रदर्शन चला है। देखिए, सभी संगठन जो है पिछले लगभग 2 महीने से अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं। लाखों लोगों की भीड़ दिल्ली के चारों ओर है और पूरी शांति और संयम से आंदोलन चल रहा है। इसका मतलब सारे संगठन जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन जो जनता का रोष है सरकार के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति, राज्य सरकार के प्रति, उस रोष को सरकार को समझना चाहिए। उस रोष को समय रहते नहीं समझा जाएगा तो ये तो रोष तो पैदा होगा और इसके लिए जिम्मेदारी सीधी सीधी सरकार की है, क्योंकि हमारे रोजाना 2 किसान शहीद हो रहे हैं, जैसे गुरुनाम सिंह ने बताया। ठीक है सर, आप विकास जी आप अपनी बात रख रहे हैं, मैं आपको माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं, मेरे पास समय खत्म हो चला है। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुनी प्रकाश जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साडी एक कोशिश है कि ਜਿਹੜੇ लोग समर्थन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, क्योंकि बहुत सारे इस समय ਜਿਹੜੇ किसान ने उन्होंने फॉलो कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चडूनी का बयान, बीजेपी कह रही है उस बयान तो बाद ये पूरा घटनाक्रम वापरिया ते गुरनाम सिंह चडूनी दे तेवर इस पूरे घटनाक्रम तो बाद भी तलख ने। जरूर जथेबंदियां ਨੂੰ सोचना होगा कि कोई होर अणसुखावी घटना वापरे, इस करके जिम्मेवारी सब दी बनती है। मैं छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ रुकना, ब्रेक तो बाद साडे दर्शਕਾਂ करिए साडे ਅੱਜ ਦੇ सवाल दी जो ਅਸੀਂ अपने दर्शकों ਨੂੰ सवाल ਕੀਤਾ ਸੀ प्राइम टाइम ਦੇ दौरान। सवाल ਸੀ कि शरारती अंसरां ने किसानां ਦੇ प्रदर्शन ਨੂੰ हाईजैक ਕੀਤਾ है। करनाल च जो घटनाक्रम होया उस तो बाद इस सवाल उठता है हर किस दे जहन दे विच कि वाकई किसानां दे प्रदर्शन नूं हाईजैक तां नहीं किया गया, हाईजैक करने की कोशिश तां नहीं हो रही। इस दे उत्ते जो साडे दर्शकों की राय साडे तक पहुंची है, हुण ओह तुहानूं दिखाने आ, ओह तुहाडी टीवी स्क्रीन दे उत्ते सिर्फ 20% नूं लगदा है कि जी हाँ ये हाईजैक करने की कोशिश है, जबकि 80% नूं अजिहा नहीं लगदा है। साडे दर्शकों की राय असीं तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा दे विच इन्ना ही, इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही। छोटा जिहा वक्फा, वक्फे दे उस पार भी खबरां दा सिलसिला न्यूज़ 18 दे उत्ते जारी है।